सप्तशती ऐसा तंत्र है जिससे इस त्रिलोकी में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सृष्टि से संहार तक का कार्य करने में दुर्गा सप्तशती सक्षम है। समस्त विश्व का भरण पोषण करने में दुर्गा सप्तशती सक्षम है। इसके 700 मंत्र 700 सिद्ध मंत्र हैं। एक एक मंत्र इसका अपने आप में सिद्धि और विशिष्टता रखता है। दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक किया गया पाठ जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, यश, शौर्य, शांति और मनोवांछित फल प्रदान करता है। श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसमें 700 मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे सप्तशती कहा गया है। सप्तशती माने 700। दुर्गा सप्तशती को चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती 3 चरित्रों में लिखी गई है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। पहला अध्याय प्रथम चरित्र है, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय मध्यम चरित्र है और 5वें से लेकर के 13वां अध्याय तक ये उत्तम चरित्र है। इसको उत्तर चरित्र भी बोलते हैं। तो इस तरह से दुर्गा सप्तशती, आप विश्वास करिए, मैं कैसे कहूं, मेरे शरीर के एक एक रोम खड़े हो रहे हैं। ये पूर्ण रूपेण चमत्कार है। लेकिन भाई ध्यान रखना, अशुद्ध पाठ अगर आप जानकार होकर करेंगे तो क्षमा नहीं होंगे। अगर आप जानकार नहीं हैं, विद्वान नहीं हैं, तो आप चाहे सब गलती पढ़िएगा, आपकी सारी गलती माफ हो जाएगी। क्योंकि तुतुलाते हुए अपने बच्चे के भी आवाज को समझने की माँ की क्षमता होती है। लेकिन पढ़ा लिखा विद्वान लड़का अगर पागलपन दिखाएगा तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। यदि आप अपने विद्वता के अहंकार में पुस्तक को छोड़कर सब कुछ मुंहजुबानी पढ़ रहे हैं और उसमें शब्द और उसमें अक्षर आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये मंत्र कीलित हो जाएगा और ये परिणाम नहीं देगा। ये बात भी समझ लीजिए। और दुर्गा सप्तशती का ठीक ढंग से अनुष्ठान करने के लिए किसी दुर्गा साधक के पास बैठ करके श्रद्धा पूर्वक इसकी साधना को सीखना चाहिए। और तो ये बता दूं कि दुर्गा सप्तशती को लाल रेशमी कपड़े में लपेट करके अपने पूजा स्थान में एक लकड़ी का ऐसा स्टैंड आता है जिसपे किताबें पढ़ी जाती हैं। आपने भी देखा होगा। वो बंद कर दीजिए तो बंद हो जाएगा, खोल देंगे तो विक्ट्री के आकार का वी बन जाता है और उसी में किताब रख करके पढ़ी जाती है। दुर्गा सप्तशती हाथ में लेकर जब पढ़ी जाती है तो उसका फल आधा हो जाता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती को हर समय पीठ पर अर्थात चौकी पर ही रख करके पढ़ना चाहिए और किताब पढ़ने का जो स्टैंड होता है उस पर रखकर पढ़ा जाना सबसे अच्छा है। पढ़ने के बाद पुस्तक को लाल रेशमी कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए। जिन लोगों के लिए संस्कृत पढ़ना बहुत दुर्गम है, वो लोग अगर हिंदी में भी पाठ करें तो विश्वास करो चमत्कार हो जाएगा और एकदम चमत्कार हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का अलग ही विधान है जी। पहली बात, दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्यायों को उच्च स्वर में, कुछ अध्यायों को मंद स्वर में और कुछ अध्याय को शांत मुद्रा में बैठ करके पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। जैसे कीलक मंत्र जो है दुर्गा सप्तशती के पहले, उसको शांत मुद्रा में बैठकर मानसिक पाठ करना अच्छा होता है। देवी कवच को उच्च स्वर में पढ़ना अच्छा होता है। अर्गला स्तोत्र का प्रारंभ उच्च स्वर में और समापन शांति मुद्रा में करना चाहिए। देवी भगवती के कुछ मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये मतलब कि जो है संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के स्वर विज्ञान का एक हिस्सा है और इसे किसी भगवती के साधक से समझ स्थान पर बैठकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आपका आसन बिल्कुल धुला हुआ होना चाहिए और ध्यान रखिए आपके आसन का कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल न करे, क्योंकि आसन में निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है
और कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके आसन पर अगर बैठा हुआ है, आप उस आसन पर बैठेंगे तो आप उस नकारात्मकता के सदगृहस्थ हैं और गृहस्थ जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है, तो आपको हर समय ऊनी आसन का ही प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग कुशासन की बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि कुशासन ब्रह्मचारियों के लिए है, कुछ आप गृहस्थों के लिए नहीं है। आप गृहस्थ के लिए ऊनी आसन है, ऊनी आसन पे बैठिए, स्पष्ट उच्चारण में करिए, लेकिन जोर से मत पढ़िए, चिल्ला के मत पढ़िए, उतावलापन मत दिखाइए। दुर्गा सप्तशती हर रोज पढ़ने के बाद कन्या पूजन करना अनिवार्य है। कन्या पूजन न कर पाए तो किसी छोटी कन्या को कोई उपहार ही दें, इससे आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्यों को भी सम्मिलित करना चाहिए। इसको बोलते हैं कर्मकांड की भाषा में खडंग। खडंग माने 6 अंग, षड अंग माने 6 अंग, कवच, अर्गला, कीलक 3 अंग और तीनों रहस्य 6 अंग, यही दुर्गा सप्तशती के खडंग हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का कम से कम पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे महाविद्याक्रम कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्यम चरित्र के क्रमानुसार पाठ करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम कहते हैं।